नमस्कार। अच्छा, ज़ोहो नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या चीज? इंटरनेट पर बहुत से लोग इसे डाउनलोड करने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और ज़ोहो की असली दुनिया में झांकते हैं। पता है, इंटरनेट पर एक सवाल बहुत खोजा जाता है, 5 मिनट्स शो ज़ोहो कैसे डाउनलोड करें। अब मजे की बात यह है कि इस नाम का कोई शो या ऐप है ही नहीं। ये छोटी सी गलतफहमी असल में हमें एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी तक ले जाती है। तो सीधा डाउनलोड करने के तरीके पर कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि भाई ये ज़ोहो आखिर है क्या। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं से ना कहानी मजेदार हो जाती है। अगर किसी को लगता है कि ज़ोहो कोई एक अकेला ऐप है, तो वो अकेले नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है, और यही सच हमारी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो ये है सबसे बड़ी सच्चाई। ज़ोहो कोई एक ऐप है ही नहीं, ये एक पूरी की पूरी कंपनी है। इसे किसी एक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी टेक कंपनी के तौर पे देखना होगा। तो एक तरफ है ये सोच कि ज़ोहो एक ऐप है, और दूसरी तरफ है हकीकत कि ज़ोहो एक कंपनी है जो ढेरों ऐप्स बनाती है। बस ये एक बात समझ ली तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जब मैं कह रहा हूं ढेरों ऐप्स, तो मेरा मतलब 2-4 ऐप्स से नहीं है। ज़ोहो ने 50, जी हां 50 से भी ज्यादा अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए हैं। अब सोचिए इनका डिजिटल इकोसिस्टम कितना बड़ा होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है या गूगल का वर्कस्पेस होता है ना, ठीक वैसे ही ज़ोहो एक पूरा डिजिटल टूल बॉक्स है। ऑफिस के काम से लेकर अपनी पर्सनल जरूरतों तक, हर काम के लिए इसमें कोई ना कोई टूल मिल ही जाएगा। और ज़ोहो के ऐप्स को समझना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये उन्हीं ऐप्स की तरह हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट्सएप की जगह है इनका अराटाई मैसेंजर, जीमेल का जवाब है ज़ोहो मेल, और एक्सेल या गूगल शीट्स की जगह है ज़ोहो शीट। अरे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट की जगह ज़ोहो शो भी है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऑनलाइन मीटिंग्स करनी हो तो ज़ोहो मीटिंग है, बिलिंग और इनवॉइस के लिए ज़ोहो बुक्स है, और हमारे रोजमर्रा के काम के लिए ज़ोहो कैलेंडर, ज़ोहो ड्राइव, ज़ोहो राइटर, मतलब बहुत कुछ है। अब ज़ोहो की कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पहलू आता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ये एक भारतीय कंपनी है, और ये पहचान इसके लिए बहुत मायने रखती है। भारत में डिजिटल आत्मनिर्भरता को लेकर काफी बातें होती हैं, और यही सोच ज़ोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये सब जुड़ा है आत्मनिर्भर शब्द से, जिसका सीधा सा मतलब है खुद पर निर्भर होना। आइडिया यह है कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता कम हो और हम भारत में बने विकल्पों को सपोर्ट करें। अब मेड इन इंडिया ऐप्स को सपोर्ट करने के पीछे कुछ खास तर्क दिए जाते हैं। पहला, कि इससे हमारा डेटा देश के अंदर ही सुरक्षित रहता है। दूसरा, इससे देश की इकोनॉमी को सहारा मिलता है। और तीसरा, ये हमें उन विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर बनाता है जो कभी भी अपनी सर्विसेज पर कंट्रोल कर सकती हैं। तो चलिए अब घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, ज़ोहो को डाउनलोड कैसे करें। अब जब हमें यह पता चल गया है कि ज़ोहो एक कंपनी है, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना है, बस अपने फोन का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलिए, सर्च बार में लिखिए ज़ोहो, ZOHO। बस आपके सामने ज़ोहो के सारे ऑफिशियल ऐप्स की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको जो भी ऐप चाहिए, चाहे ज़ोहो मेल हो या अराटाई, उसे चुनिए और डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, सिर्फ ऐप्स ही नहीं, आप सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट zoho.com पर जाकर भी इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वहां साइन अप करके आप इनके वेब बेस्ड टूल्स भी चला सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि ज़ोहो क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ज़ोहो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये भारत के टेक फ्यूचर का एक बड़ा संकेत भी देती है। तो सोचिए, हमारा ये सफर एक छोटी सी गलत सर्च से शुरू हुआ और हमें एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की समझ तक ले आया। ये बात साबित करती है कि कभी-कभी सही जवाब पाने के लिए ना पहले सही सवाल पूछना सीखना पड़ता है। और आखिरी में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, क्या ज़ोहो और इसके जैसे दूसरे मेड इन इंडिया ऐप सूट्स ही भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का रास्ता तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।